नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी की रीजनिंग के अंतर्गत नेक्स्ट यूनिट घड़ी संबंधी प्रश्न करेंगे। तो घड़ी संबंधी क्वेश्चन करने से पहले हम उसके तथ्यों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हम घड़ी हमेशा देखते हैं, दैनिक जीवन में हमारे जो काम आती है, लेकिन उनको हम इतनी गौर से नहीं देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन उतनी गहराई से पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिकतर घड़ियों में 101% दो सुइयां होती ही होती है, सेकंड की हो या ना हो, घंटे व मिनट की सुई होती है। तो हम जानते हैं कि जो बड़ी सुई होती है वह मिनट की होती है और जो छोटी सुई होती है वह घंटे की होती है। हर क्वेश्चन में दो सुइयों से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी सेकंड का भी पूछ लेते हैं। और घड़ी की जो आकृति है वह एक वृत्त जैसी है, इसलिए कोई भी जो सुई है वह अपने एक चक्र पूरा करेगी तब 360 डिग्री कोण बनाती है। हम जानते हैं कि वृत्त अपने आप में कहीं एक केंद्र 360 डिग्री कोण बनाता है। तो वृत्त की जैसी घड़ी है, जो घड़ी भी एक सुई अपने चक्र पूरा करने में 360 डिग्री कोण बनाएगी। जैसा कि आपको घड़ी में दिख रहा है, ये एक वृत्त के जैसी है। अब जिसकी परिधि 12 बराबर भागों में हिस्सों में विभाजित होती है, जिसे घंटा अंतराल कहते हैं। अब हम जानते हैं कि एक घड़ी में 1 से 12 तक गिनती या 1 से 12 तक लाइनें या 112 तक रोमन में अलग अलग भिन्न भिन्न घड़ियों में भिन्न भिन्न होती है, लेकिन एक ये फिक्स होता है कि उसमें जो भाग बटे हुए होते हैं वो 12 भाग बटे हुए होते हैं। 12 भाग इसलिए होते हैं क्योंकि एक घड़ी में 12 बजते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कांटे वाली घड़ी में 12 ही बजते हैं। बाकी डिजिटल में तो लिखा हुआ आ जाता है 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 24 तक होते हैं, लेकिन जो सुई वाली घड़ी होती है उसमें हमेशा 12 ही बजते हैं। 12 के बाद पुनः 1 बज जाएंगे। अब हम जो समय है, समय को हम वर्ष में मापते हैं, माह में, सप्ताह में, दिन में, उसके अलावा घंटा, मिनट और सेकंड में भी मापा जाता है। तो सामान्यतः घड़ी संबंधी क्वेश्चन करते समय दिन, घंटा, मिनट और सेकंड ही काम आते हैं। जब हम सामान्य सा देखेंगे कि एक दिन होता है, एक दिन का मतलब होता है दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे कुल मिलाकर। अब बात आती है घंटों पर, तो एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बात करें एक घंटे में सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में 3700 सेकंड होते हैं, 3700 सेकंड होते हैं। जब एक सेकंड, मैंने कहा था कि जब अब एक ही सुई अपने एक चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री कोण बनाती है। यानी जब सेकंड की सुई, सेकंड से शुरू करते हैं, जब सेकंड की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तब 360 डिग्री कोण बनाती है। और एक सेकंड की सुई एक सेकंड में कितना कोण बनाएगी? तो इसको समझने के लिए हम सामान्य सी बात समझते हैं कि यदि वह 360 डिग्री कोण 60 सेकंड में बनाती है, एक चक्कर पूरा करती है, तो इसका मतलब वह 60 सेकंड होता है। तो वह 60 सेकंड में 360 डिग्री कोण बनाएगी। तो यानी उसमें जो छोटी छोटी लाइनें होती है
वह 60 होती है। तो 1 सेकंड में एक भाग पर, एक लाइन पर ही आएगी, तो वह 1 सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाती है। यानी सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाती है। फिर हम देखेंगे ये तीनों साथ में। मिनट की सुई, अब मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री बनाती है, लेकिन ये 360 डिग्री बनाने में 60 मिनट समय लगता है। मिनट की सुई को 360 डिग्री बनाने में 60 मिनट का समय लगता है। तो हम 1 मिनट का मतलब होता है जो 60 भाग होते हैं, घड़ी में जो 60 भाग होते हैं, छोटी छोटी लाइनें, ये 12 और 1 के बीच में जो 5 लाइनें होती है, 1 और 2 के बीच में जो 5 लाइनें होती है, वो छोटे छोटे भाग कुल मिलाकर 60 भाग होते हैं। और जब 1 मिनट होता है तो वह सुई एक लाइन से दूसरी लाइन, एक भाग से दूसरे भाग पर आ जाती है, यानी वह 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब बात आती है घंटे की सुई की। हमें यह पता है कि घंटे की सुई यदि एक चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री कोण, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है। 12 घंटे में बनाती है। अब बात यहाँ सेकंड की, मिनट की तो अलग बात है, क्योंकि वो छोटे भाग पर आती थी। जब 1 घंटा पूरा होता है, 1 घंटा पूरा होता है तो वो 12 से 1 पर, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, यानी बड़े वाले भाग पर आ जाती है। यानी बड़े वाले भाग पर आ जाती है। यानी ऐसे भाग कितने होते? 12। डायरेक्ट यदि ज्ञात करना चाहें तो 1 घंटे में 360 में 12 का भाग देंगे। जितने भाग है उतने पूरी डिग्री में भाग देंगी, तो 360 में 12 का भाग दे तो 30 डिग्री आ जाती है। सामान्य से इस प्रकार भी हम ज्ञात कर सकते हैं। छोटे वाले भाग पर यदि कोई सुई आती है तो 6 डिग्री होती है। ऐसे 6 6 6 करके 5 भाग हो जाते हैं। 12 से 1 के मध्य 5 भाग होते हैं, यानी एक भाग बनाने में 6 डिग्री लगता है, तो 6 गुणा 5 30 डिग्री वैसे भी आ जाएगा। अब बात आती है कि 1 मिनट होता है तब घंटे की सुई कितना बनाती है। तो 1 मिनट में हम जानते हैं, भाई देखो, 1 घंटे में वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट की बात करें तो 1 मिनट में भाग कितने होते हैं? 60 भाग। ठीक है, 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, यानी 30/60, यानी आधा डिग्री, 0.5 या 1/2 डिग्री। ये ध्यान रखना, 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। अब हम जानते हैं कि 1 घंटे में, 1 मिनट में, मिनट की व घंटे की सुई के अंतर। 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट व घंटे की सुई का अंतर। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री कोण बनाती है, घंटे की सुई आधा डिग्री कोण बनाने, तो अंतर कितना हुआ? 5.5 या 5.5, ऐसी 5.5 डिग्री। और दोनों सुइया हमेशा एक तथ्य परफेक्ट है, दोनों सुइया 1 घंटे में एक बार जरूर मिलती है। दोनों सुइया 1 घंटे में एक बार जरूर मिलती है। और 60 मिनट की अवधि यदि करें, जैसे ही सुई निकल कर गई, 12, माना कि 12 बज गए हैं, 12 से ऊपर घूमती हुई मिनट की सुई वापस 12 पर आती है, तब घंटे की सुई 12 से हटकर 1 पर आ जाती है। यानी 12 के, यदि 1 मिनट की सुई 60 मिनट घूमती है तो 1 घंटा हो गया, यानी 12 से 1 पर हो गई। अब जो घंटे की सुई ने 30 डिग्री कोण बना लिया, इससे आगे हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। जो हमने बेसिक जानकारी थी वो ले ली। इससे आगे हम देखेंगे घड़ी की दो सुइयों के मध्य कोण किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए, कोण ज्ञात करने के लिए हमें एक पास फॉर्मूला होता है, और बराबर 11 × 11 का गुणा मिनट, जो मिनट दिया हुआ होगा उसे -60 गुणा जो जितने बचे हैं उससे गुणा करके बटे 2 का भाग दे देंगे, यानी 11 गुणा मिनट -60 गुणा बजे बटे 2। इस प्रकार हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया, 2:30 पर
पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 2:30 सामान्यतः हम यदि निकालना चाहें तो 2 बजे जो घंटे की सुई है, वह 2 पर होगी और 30 मिनट पर मिनट की सुई 30 पर होगी तथा 30 मिनट पर जब सुई आएगी तब 2 वाली सुई 2 व 3 के मध्य हो जाएगी। इस प्रकार हम इनका मान फॉर्मूले में रखकर ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटे 2। 11 मिनट है 30, बजे है 2, यानी 11 गुणा 30 माइनस 60 इंटू 2 बटे 2। 11 गुणा 30 होते हैं 330 माइनस 60 इंटू 2 120 बटे 2। 330 में से 120 किया 210, तो और 210 बटे 2 105 डिग्री कोण बनता है। इस प्रकार हमारी ऑप्शन ए सही है। जो मान होता है इस फॉर्मूले में रख दे तो वो माना जाएगा। इसकी टाइप अलग अलग होती है। 12 और 1 के मध्य का अलग फॉर्मूला होता है, समकोण का अलग निकालने का होता है, और माइनस का, ऋणात्मक का, धनात्मक का अलग अलग होता है। इसमें 2 प्रकार के कोण भी बनते हैं। जब घड़ी की सुई 2 इस प्रकार होगी तो ये की भी कोण बनता है, और जो पीछे के साइड का कोण है वह भी इस प्रकार भी बनेगा। तो ये हो गया आपके 105 डिग्री। जब हम ऑप्शन में 105 नहीं हो तो हम पूरी एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम 360 में से इसको 105 को घटा देंगे तो वो जो कोण आएगा वो पीछे का कोण आ जाएगा। इस प्रकार जो कोण आएगा तो पीछे का कोण आ जाएगा, 360 में से घटा देंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5:15 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितनी डिग्री कोण बनेगा? 5:15। तो इसमें हम फॉर्मूले में मान रखेंगे। फॉर्मूला है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटे 2। मिनट है 15, 11 गुणा 15 माइनस 60 इंटू 5 बटे 2, 105 माइनस 300 बटे 2। तो ये हो जाता है माइनस 135 बटे 2 बराबर माइनस 67.5। अब सामान्य सी बात करते हैं, यदि इस प्रकार की 5 यहाँ बजते हैं और ये 15 मिनट होते हैं तब ये 3 पर आ जाती है, लेकिन जब तक इस सुई को पार करके अब ये कोण इस प्रकार बनता है तो ये इस प्रकार माइनस में आ गया, माइनस में आ गया। लेकिन माइनस में आने का कारण जो कोण है वह इस तरह से बनता है। कोण इससे विपरीत साइड में बन रहा है इसलिए माइनस आया, लेकिन कोण माइनस में नहीं मानकर उसमें तर्क शक्ति यानी अपने आधार मानते हैं, यानी वह प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं होता है, क्योंकि कोण तो मतलब इस साइड से
दोबारा यूँ बनाए, इसलिए इसे माइनस नहीं प्लस ही मानेंगे। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो प्लस का तो हम इसको 360 में से जोड़ देंगे। माइनस यानी 360 माइनस का खुद है यानी माइनस 67.5 करेंगे। जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में होगा तो उसे हम सही कर देंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 3:25 पर घड़ी की सुइयों की मध्य कौन है। तो ये भी हम फॉर्मूले में रखने का प्रयास करेंगे। 11 गुणा मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटे 2। बार बार आप फॉर्मूला पढ़ोगे तो फॉर्मूला समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो 11 इंटू 25 माइनस 60 इंटू 3 बटे 2। तो 11 इंटू 25 275 माइनस 180 बटे 2 होते हैं, और 275 में से 180 की 95 बटे 2 और 95 बटे 2 बराबर 47.5। इस प्रकार ये हमारे ये ऑप्शन सही हो गया। आज का इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हमने सादृश्यता के 4 पार्ट और पढ़ लिए थे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।